अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जो लेक्चर दिया वो तरकीब नहवी पर था और आप लोगों के बहुत मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि सर इस ग्रामर को कंटिन्यू कीजिए, वरना मेरा इरादा था कि मैं टेक्स्ट बुक से खास खास चैप्टर्स या इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में जो खास खास चीजें आती थी वो डिस्कस करूं। वो भी होता रहेगा और हम करेंगे आगे आने वाले वक्त में। ये जो टाइम हमारे पास बचा है इसमें हम करेंगे वो चीजें भी डिस्कस। लेकिन आज तरकीब नहवी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम फिर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर आप सब लोगों का खुशामदीद है, वेलकम है फ्यूचर एक्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं मोहम्मद अशरफ फहमी आज आपके सामने कुछ अहम चीजें तरकीब नहवी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आप लोगों को यहीं पर समझ आ जाएंगी और यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, पेन और कॉपी अपने हाथ में रखिए और जो चीजें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो आप नोट कीजिए और आपको ये तमाम सवालात हल हो जाएंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बनावट के लिहाज से लफ्ज की अकसाम और जुमले के अज्जा, जुमले की अकसाम भी रह गई थी उसमें। और उसके साथ साथ उसमें एक अहम चीज मैंने आज जो इसमें आपके सामने आपके साथ डिस्कस करनी है वो है कि मुरक्कबात का तरकीब नहवी में इस्तेमाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अहम मसला है। तो इसको आपको नोट करना है कि तरकीब नहवी जब हम किसी जुमले की करते हैं तो उस जुमले के अंदर जो मुरक्कबात इस्तेमाल होते हैं वो मुरक्कबात किस तरीके से आपको उस तरकीब नहवी में हल करने हैं और किस तरीके से आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक अहम सवाल बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है वह है फाइल, इसमें फाइल, मफूल और इसमें मफूल में फर्क और जुमलों में किस तरीके से इस्तेमाल होगा, ये भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अजीज तलबा, अजीज बच्चों, कश्मीर के मुस्तकबिल, तुम लोग तैयार रहो और ये सारी चीजें आज डिस्कस होने वाली है। जी, पहली चीज आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में मुरक्कबे नाकिस की कुछ किस्में बताई थी। मुरक्कबे नाकिस, तो मुरक्कबे नाकिस की 3 या 4 किस्में मैंने आपके सामने जिक्र की थी, उनका तज़किरा किया था। आज मैं उन्हीं को आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उन चीजों को, उन मुरक्कबात को तरकीब नहवी में इस्तेमाल करेंगे। तो पहला मुरक्कब जो मैंने वहां पर लिखा था वो था मुरक्कबे तौसीफी। क्या था बच्चों? मुरक्कबे तौसीफी। और किस चीज का नाम है मुरक्कबे तौसीफी और किस तरीके से ये तरकीब नहवी में इस्तेमाल होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों की तवज्जो की जरूरत है। उसके बाद दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे तरकीब नहवी के रिलेटेड, वो है मुरक्कबे इशारी। पहले मैं आसान आसान मुरक्कबात आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कब का मतलब है
अल्फाज का मजमुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और तौसीफ, तौसीफ में ये सौद नोट करना, और ये सौद सिफत में भी होगा और मौसूफ में भी होगा। यानी मुरक्कबे तौसीफी दो चीजों से मिलकर बनती है। अजीज बच्चों, मुरक्कबे तौसीफी दो चीजों से मिलकर बनती है। कौन सी वो दो चीजें हैं जिनसे मिलकर मुरक्कबे तौसीफी का वजूद होता है? वो है नंबर 1 सिफत, और नंबर 2 है मौसूफ। अब ये सिफत और मौसूफ किस बला का नाम है, किस मुसीबत का नाम है, ये मैं आसान भाषा में, आसान जबान में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पेन और कॉपी अपने हाथ में रखिए और तैयार हो जाइए और इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। सबसे पहले सिफत क्या होता है, क्योंकि मुरक्कबे तौसीफी को समझने के लिए एक तो हमें सिफत समझना है और दूसरा हमें मौसूफ को समझना है। तो सिफत क्या होता है? सिफत के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। ये कलमा होता है, एक लफ्ज होता है। कौन सा लफ्ज? उसके अंदर 3 चीजें होंगी। नंबर 1, ये किसी चीज की हालत को बयान करेगा। सिफत एक ऐसा कलमा होगा जो किसी चीज की हालत को बयान करेगा। दूसरी चीज, सिफत जो है किसी चीज की खसूसियत को भी बयान करेगा, क्वालिटी को बयान करेगा। और तीसरी चीज, सिफत वो कलमा है जो किसी चीज की कैफियत को बयान करेगा। तो सिफत एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसा कलिमा है जो किसी दूसरे इस्म की, किसी दूसरे चीज की हालत, कैफियत या खसूसियत को बयान करे। इंग्लिश में इसको कहेंगे जो क्वालिटी बयान करे, जो किसी चीज की क्वालिटी को बयान करा तो उसको सिफत कहते हैं। तो सिफत की तारीफ आप नोट करेंगे कि सिफत वो कलमा है जो किसी दूसरे लफ्ज की हालत, खसूसियत और कैफियत को बयान करे, उसको सिफत कहा जाता है। और दूसरा लफ्ज है मौसूफ। मौसूफ क्या है? वो इस्म, वो चीज जिसकी हालत, कैफियत, खसूसियत बयान की जाए। तो जिसकी, आसान लफ्जों में अगर कहेंगे, जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी क्वालिटी बयान की जाए, उसको कहते हैं मौसूफ। तो मुरक्कब, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तौसीफी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा अल्फाज का मजमुआ जिसमें एक लफ्ज सिफत होगा और एक लफ्ज मौसूफ होगा। मैं मिसाल से समझाऊंगा। देखिए, मिसाल आपके सामने में देने जा रहा हूं। मुरक्कबे तौसीफी क्या? हमने कहा नेक। देखो, ये नेक लफ्ज जो है किसी चीज की हालत और कैफियत को बयान कर रहा है। और फिर हमने इसके साथ लिखा नेक लड़का, नेक लड़का। तो देखो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 2 लफ्जों से मिलकर बना है, नेक और लड़का। नेक इसमें सिफत है और लड़का इसमें मौसूफ है। और जो मुरक्कब, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिफत और मौसूफ से मिलकर बने, आसान भाषा में जिसमें एक लफ्ज सिफत हो और एक लफ्ज मौसूफ हो, उसको कहते हैं मुरक्कबे तौसीफी। उसको कहते हैं मुरक्कबे तौसीफी। तो मुरक्कबे तौसीफी ऐसा मुरक्कब है, ऐसा मुरक्कब है जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने, जिसमें एक लफ्ज सिफत हो और एक लफ्ज मौसूफ हो, उसको मुरक्कबे तौसीफी कहते हैं। तो ये जो यहां पर नेक लड़का है, ये मुरक्कबे तौसीफी कहलाया जाएगा। मुरक्कबे तौसीफी कहेंगे इसको। क्यों मुरक्कब क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और तौसीफी के अंदर जो सौद है, सिफत में भी सौद है, मौसूफ में भी सौद है। तो ऐसा मुरक्कब जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने,
उसको मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। तो मुरक्कब तौसीफी आपको समझ आ गया होगा। अब है दूसरा मुरक्कब। इसके बाद मैं इनको जुमलों में समझाने वाला हूं कि जुमले में कैसे इस्तेमाल होते हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। मुरक्कब इशारी को फिलहाल हम यही रखते हैं। फिलहाल हम मुरक्कब तौसीफी का इस्तेमाल आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से तरकीब नहवी में ये आएगा। तो आप ध्यान दीजिए। तो मुरक्कब नाकिस की पहली किस्म आज हमने आपसे डिस्कस की। तो मुरक्कब तौसीफी की मिसाल में देने जा रहा हूं। पिछली बार आपने सीखा कि जुमले की तरकीब नहवी किस तरीके से की जाती है, और आज मैं उसमें आपको बताऊंगा कि जुमले का जो मुब्तदा होता है या जुमले की जो खबर होती है वो मुरक्कब हो सकती है। तो पहली मिसाल मैं आपको दूंगा ऐसा जुमला कि जिसमें खबर जो है, जो प्रेडिकेट है, वो क्या है, वो मुरक्कब तौसीफी है। और उसको कैसे ब्रेक करेंगे आप लोग, किस तरीके से उसकी तरकीब नहवी करेंगे, ये समझना होगा आपको। और बोर्ड एग्जाम में ये मुरक्कब तौसीफी अक्सर पेपर्स में देखा गया है, और आप लोग पिछले सालों के पेपर्स देख सकते हैं और आप उसमें देख सकते हैं कि ये मिसालें उसमें आई हैं। तो मैं आपके सामने एक मिसाल लिखने जा रहा हूं। अहमद नेक इंसान है। तो मैंने आपको बोला था जब किसी जुमले की तरकीब नहवी आपको करनी है तो उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट तलाश करना है और उसके बाद प्रेडिकेट मुस्नद इले और मुस्नद को तलाश करना है, और फिर उसके बाद देखना है कि क्या मुस्नद इले और मुस्नद दोनों इसम हैं। अगर दोनों इसम हैं तो जुमला इस्मिया, और अगर मुस्नद फैल है तो जुमला फैलिया। लेकिन उसके बाद एक और चीज आप नोट करेंगे कि क्या जुमले का मुब्तदा मुरक्कब तो नहीं है, जुमले की खबर भी मुरक्कब तो नहीं है। अगर मुरक्कब है तो पहले उनको मुरक्कब बनाना होगा। इस जुमले की तरकीब नहवी कैसे आप करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हमें तलाश करना था फ़ेल नाकिस। तो मैंने यहां पर तलाश किया, इसमें फ़ेल नाकिस है तो है फ़ेल नाकिस। दूसरे नंबर पर हमें देखना था मुब्तदा। तो मुब्तदा है इसमें अहमद, अहमद इसमें मुब्तदा है। और उसके बाद नेक इंसान इसमें खबर है, लेकिन उससे पहले वो मुरक्कब तौसीफी है। तो इस खबर को कैसे ब्रेक करना है, तो देखिए हम लिखेंगे यहां पर नेक सिफत, और उसके बाद इंसान मौसूफ, और उसके बाद इनको इस तरीके से करेंगे इन दोनों को, और लिखेंगे मुरक्कब तौसीफी, और उसके बाद मुरक्कब तौसीफी के बाद ये बनेगा खबर। तो इस तरीके से इसकी तरकीब नहवी होगी। है फ़ेल नाकिस, अहमद मुब्तदा, नेक सिफत, इंसान मौसूफ, फिर ये दोनों मिलकर मुरक्कब तौसीफी, और फिर मुरक्कब तौसीफी के बाद ये बन गया खबर, और उसके बाद ये पूरा जुमला बन गया जुमला इस्मिया और प्लस खबरिया। इस्मिया क्यों है, क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स क्या हैं, इसम है। और खबरिया क्यों है, क्योंकि ये खबर दी जा रही है अहमद के बारे में। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। तो आपने समझा बच्चों की मुरक्कब तौसीफी का किस तरीके से इस्तेमाल होता है जुमले के अंदर और तरकीब नहवी के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हम आपको अगला मुरक्कब बताने जा रहे हैं,
और वो अगला मुरक्कब है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी। तो मुरक्कब इशारी को समझिए आप लोग। मुरक्कब का मतलब वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ, और इशारी का मतलब है जिसमें दो चीजें हों। कौन सी दो चीजें हों वो आपको यहां पर समझनी होगी, वो आपको यहां पर समझनी होगी। पहली चीज उसमें है, मुरक्कब इशारी को समझने के लिए आपको दो चीजों का समझना बहुत जरूरी है। नंबर एक, इसमें इशारा। नंबर दो, आपको समझना है मुशारुन इलई। मुशारुन इलई क्या होता है इसमें इशारा? उर्दू के अंदर इसमें इशारा सिर्फ दो हैं, अरबी के अंदर चार होते हैं, लेकिन हम अरबी नहीं पढ़ रहे हैं, हम उर्दू पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम उर्दू की बात करेंगे। उर्दू के अंदर इसमें इशारा है दो, एक है ये और दूसरा है वो। और इसमें इशारा किसे कहते हैं? इसमें इशारा वो इस्म है, इसमें इशारा वो इस्म है जो किसी चीज की तरफ इशारा करे, जिसके जरिए हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा वो लड़की, तो देखो वो के जरिए इशारा हो रहा है लड़की की तरफ, तो यहां पर वो इसमें इशारा है। वो क्या है? इसमें इशारा है। और लड़की की तरफ इशारा हो रहा है तो लड़की है मुशारुन इलैहि, या कोई भी लड़की की जगह कोई भी इसम आप रख सकते हैं, इसको कहेंगे मुशारुन इलैहि। मुशारुन का मतलब जिसकी तरफ, मुशारुन का मतलब इशारा किया जाए, और इलैहि ये अरबी जबान का लफ्ज है, इलैहि जिसकी तरफ, तो वो चीज जिसकी तरफ इशारा किया जाए, किसके जरिए? इसमें इशारा के जरिए। तो देखिए वो इसमें इशारा, लड़की मुशारुन इलैहि, तो मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो इसमें इशारा, देखिए यहां पर, और मुशारुन इलैहि से मिलकर बनता है, जिसमें एक लफ्ज क्या होता है? इसमें इशारा, और दूसरा लफ्ज होता है मुशारुन इलैहि। ऐसे मुरक्कब को कहेंगे मुरक्कब इशारी। तो मुरक्कब इशारी की डेफिनेशन लिख लीजिए। मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब है जो इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि से मिलकर बनता है, उसको मुरक्कब इशारी कहते हैं। अब मुरक्कब इशारी, इसमें इशारा कहते हैं वो लफ्ज जिसके जरिए से इशारा किया जाए, और मुशारुन इलैहि कहते हैं वो चीज जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जिसकी तरफ इशारा किया जाए, उसको कहते हैं मुशारुन इलैहि। और जो इन दोनों चीजों से मिलकर बनेगा उसको कहते हैं मुरक्कब इशारी। तो मुरक्कब इशारी ऐसा मुरक्कब जो इसमें इशारा और मुशारुन से मिलकर बनेगा। अब इसकी तरकीब नहवी में किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, इसको समझ लीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। तरकीब नहवी में किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा? जैसे हम कहेंगे वो मकान, तो देखिए वो के जरिए से इशारा हो रहा है मकान की तरफ, वो मकान, वो इसमें इशारा है, मकान मुशारुन इलैहि है, वो मकान खूबसूरत है, वो मकान खूबसूरत है। तो देखिए इसमें जो मुब्तदा है, पिछली मिसाल में मैंने आपको मुरक्कब मिसाल में कहां दिया था? खबर में। अब मैं मुरक्कब दे रहा हूं मुब्तदा में। तो देखिए यहां पर वो मकान मुरक्कब इशारी है, वो मकान मुरक्कब इशारी है, और मुरक्कब इशारी के बाद वो खबर है, और खूबसूरत, इस मुरक्कब इशारी के बाद वो मुब्तदा है
और खूबसूरत उसकी खबर है। तो देखो इसकी तरकीब नहवी कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको तरीका बताया तरकीब नहवी का, सबसे पहले आप लिखेंगे फ़ैल नाकिस। तो यहां पर है फ़ैल नाकिस है, और वो ऐसे लिखेंगे, और मकान, और ये मुब्तदा है, लेकिन मुब्तदा से पहले वो क्या है बेटा, मुब्तदा से पहले वो मुरक्कबे इशारी है। तो लिहाजा पहले हम मुरक्कबे इशारी बनाएंगे उसको। तो हम लिखेंगे वो इसमें इशारा, वो क्या है, इसमें इशारा। मकान क्या है, मुशारुन इलैहि। मकान क्या है बेटा, ये दो पेश इसको कहते हैं, मुशारुन इलैहि। और उसके बाद ये बनेगा मुरक्कबे इशारी, और प्लस ये बनेगा बेटा मुब्तदा यानी सब्जेक्ट, मुब्तदा यानी सब्जेक्ट। और उसके बाद हमें अब खबर ढूंढनी है, तो खबर है इसमें खूबसूरत, खूबसूरत है इसमें खबर। और ये जुमला बन गया, और ये जुमला बन गया जुमला इस्मिया खबरिया। और ये यहां पर लिखना था लेकिन वहां जगह नहीं है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये जुमला इस्मिया प्लस खबरिया। तो देखिए दो मुरक्कबात आपने सीखे, दो मुरक्कबात आपने सीखे। तो इसी तरीके से बाकी मुरक्कबात भी इसमें आएंगे, जो मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन जुमलों के अंदर ऐसे ही उनके नाम आप लिखेंगे। और अगला मुरक्कब है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम के पेपर्स में आता है, वो है मुरक्कबे अतफी। क्या है बेटा, मुरक्कबे अतफी, कंजक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो मुरक्कबे अतफी दो चीजों से मिलकर बनता है। कितने चीजों से बच्चा, मुरक्कबे आतिफी मेरे अजीज मेरे प्यारे दो चीजों से मिलकर बनता है। एक उसमें होता है, दो चीजों से नहीं मेरे प्यारे, तीन चीजों से मिलकर मुरक्कबे आतिफी बनता है। मुरक्कबे आतिफी को समझने के लिए तीन चीजों का समझना जरूरी है। नंबर 1, हर्फे अतफ क्या होता है, और इस हर्फ अतफ को अगर यहां आप समझोगे तो एक और सवाल आपका हल होने वाला है, जो कि अलग से हुरूफ की किस्में आती हैं। हुरूफ की किस्म में हुरूफ की तारीफ, एक सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में, हुरूफ आपने अपनी बुक में आसमान, फूल और लहू एक चैप्टर पढ़ा होगा, और उस चैप्टर के आखिर में, आज ही खोल के देख लेना, उस चैप्टर के आखिर में हुरूफ की अक़साम दी गई हैं, हुरूफ की किस्में दी गई हैं। वो हुरूफ की किस्में आपको लर्न करनी है, आपको उनको याद करना है और उनकी मिसालें याद करनी है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई से दो हुरूफ की तारीफ आपको लिखनी होगी और मिसाल के साथ लिखनी होगी। और हो सकता है वो हुरूफ कौन सा होगा, हुरूफ आतफ भी आ सकता है। तो लिहाजा यहां आप पर नोट कीजिए, हुरूफ आतफ जिसको इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, हुरूफ आतफ वो हुरूफ है जो दो कलमों को या दो लफ्जों को या दो जुमलों को भी आपस में जोड़ता है। जिसका काम क्या है, दो कलमों को, दो लफ्जों को, दो जुमलों को आपस में जोड़ता है, उसको हुरूफ आतफ कहते हैं। मशहूर हुरूफ आतफ क्या है, और वाव। आपने देखा होगा, आप सुनते होंगे, उर्दू के अंदर पढ़ा होगा, सुबह शाम क्या पढ़ते हैं, सुबह शाम आप पढ़ते हैं मैं और मेरा दोस्त। तो ये यहां पर जो इस्तेमाल हुआ है वाव और ये क्या है, ये हुरूफ अतफ है। इनका काम है दो लफ्जों को या दो जुमलों को आपस में जोड़ना। तो बच्चे मुरक्कबे अतफी को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है हुरूफ अतफ। तो हुरूफ अतफ वो हुरूफ होते हैं जो दो कलमों को, दो इस्मों को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं। और दूसरी चीज आपको समझना है मातूफ
अलई, ऐन लाम ये है। बहुत सारे टीचर्स भी इसको मातूफ इलई पढ़ते हैं। मातूफ इलई लफ्ज नहीं है बच्चे, मातूफ अलई, मातूफ अलई, जिस पर अत्फ किया गया हो, जिसके ऊपर इसका जो है निर्भर हो ये चीज, तो मातूफ अलई कहते हैं वो लफ्ज जिसके साथ किसी दूसरे लफ्ज को हुरूफ अतफ के जरिए से जोड़ा जाए, उसको कहते हैं मातूफ अलई। मिसाल के तौर पर यहां मैंने सुबह के साथ शाम को जोड़ा, तो ये जो सुबह लफ्ज है, ये जो सुबह लफ्ज है, पहला लफ्ज जिसके साथ जोड़ा जाता है, वो मातूफ अलई है। और तीसरी चीज है बच्चों, तीसरी चीज है मातूफ। और मातूफ हो गया वो लफ्ज जिसको जोड़ा जाए। तो देखो मैंने यहां पर लिखा सुबह व शाम। क्या लिखा बेटा? सुबह व शाम। तो सुबह क्या है? मातूफ अलई। शाम क्या है? मातूफ। और ये वाव क्या है? हर्फ अत्फ। तो और ये तीनों मिलकर क्या है? ये तीनों मिलकर है मुरक्कबे अत्फी। तो मुरक्कबे अत्फी को समझने के लिए माय डियर तीन चीजें समझना जरूरी है। नंबर एक हर्फ अतफ, नंबर दो मातूफ अलई, और नंबर तीन मातूफ। और ये तीनों चीजें जहां पर आए, जिस मुरक्कब के अंदर आए, तो वहां पर आप इसको कहेंगे मुरक्कब आतिफी। और अगर जुमले के अंदर आए, जल्दी जल्दी आप अपनी कॉपी में, मैं हर चीज बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप अपनी कॉपी पर एक जुमला नोट कीजिए और नोट कीजिए अहमद और मोहम्मद दोस्त हैं। अहमद और मोहम्मद दोस्त हैं। चलो आपके लिए लिख देता हूं ये जुमला, अहमद और मोहम्मद दोस्त हैं। तो बेटा आप लोग इस जुमले की तरकीब नहवी करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं देखूंगा कितने बच्चों को, कितने मेरे सामईन को, कितने मेरे चाहने वालों को ये जुमला समझ आया है। थोड़ा सा मैं आपको इशारा कर देता हूं, है फ़ैल नाकिस, अहमद मातूफ अलई और हर्फ अतफ, मोहम्मद मातूफ, और ये तीनों मिलकर मुरक्कब आतफी। और मुरक्कब आतफी के बाद ये बनेगा मुब्तदा और दोस्त बनेगा खबर। इसकी प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, और यही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो कितने मुरक्कब हो गए? पहला मुरक्कब हमने पढ़ा मुरक्कबे तौसीफी, दूसरा मुरक्कब हमने पढ़ा मुरक्कबे इशारी, और तीसरा मुरक्कब हमने पढ़ा मुरक्कब आतिफी। ऐसे ही भी और भी मुरक्कब हैं। एक और मुरक्कब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीजें हैं ग्रामर के अंदर। देखो बेटा, जो 15% आपको कम हुआ है, उसमें किस तरीके से आपको अपना पेपर करना है। अगर आप 68 मार्क्स हासिल करते हैं तो आपको 100% मार्क्स आ जाते हैं बोर्ड के अंदर। और उसमें ग्रामर वाले पार्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये ज्यादा लेंथी भी नहीं है, ये समझने का गेम है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ग्रामर का, तो आपको कोई भी जुमला आए, कोई भी चीज आए, आप फौरन उसका जवाब लिख सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगला मुरक्कब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुरक्कब है, जो अक्सर पेपर्स में आता है, वो मुरक्कब है मुरक्कबे इजाफी। कौन सा मुरक्कब है मेरे भाई? मुरक्कबे इजाफी, मुरक्कबे इजाफी। और मुरक्कबे इजाफी को समझने के लिए भी आपको तीन चीजों का समझना बड़ा अहम है। पहली चीज आपको समझना है हरफे इजाफी, या हरफे इजाफत भी इसको पढ़ते हैं, हरफे इजाफी कहो या हरफे इजाफत कहो। और दूसरी चीज बच्चा आपको समझना है मुजाफ इलई, ये भी अरबी जबान का लफ्ज है मुजाफ इलई। उर्दू मिक्सड लैंग्वेज है, इसमें अरबी और फारसी का बड़ा अहम किरदार है। इसलिए देखो बहुत सारे अल्फाज आप अरबी के अंदर भी देखेंगे यही यूज होते हैं, तो ये अरबिक से ही आए हैं, मुजाफ इलई। और तीसरी चीज आपको समझना है मेरे प्यारे, वो आपको समझना है मुजाफ। तो अगर आपको मुरक्कब इजाफी समझना है
तो आपको मैं एक ऐसा जुमला देने वाला हूं, एक ऐसा जुमले देने वाला हूं जिसके 95% चांसेस हैं तरकीब नहवी में और जिसमें मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल होता है। लिहाजा आपका ध्यान, आपकी अटेंशन बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। अगर आपका दिमाग इधर उधर है तो आप इधर ध्यान दीजिए। मुरक्कब इजाफी को समझने के लिए 3 चीजों का समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है और पहली चीज ये है हरफे इजाफत। हरफे इजाफत क्या होता है? हुरूफ इजाफत सिर्फ 9 हुरूफ हैं उर्दू के अंदर। क्या है वो हुरूफ? एक है का, के और की, ये बहुत मशहूर है। उसके बाद है ना, ने और नी, रा, रे और री। ये 9 हुरूफ हैं हुरूफ इजाफत और इसमें भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है इन पहले 3 का होता है और बोर्ड के एग्जाम में भी यही 3 ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो का, के, की ये हुरूफ इजाफत हैं। हुरूफ इजाफत का काम क्या है? हुरूफ इजाफत का काम है 2 लफ्जों के दरमियान निस्बत पैदा करना। ये निस्बत क्या होता है? रिश्ता पैदा करना, उनके अंदर रिलेशन पैदा करना। 2 लफ्ज अलग अलग हैं और उनके अंदर एक निस्बत, एक ताल्लुक पैदा करते हैं। कौन? हुरूफ इजाफी। मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं लिखूंगा यहां पर उस्ताद। क्या लिखा बेटा? मैंने वर्ड लिखा उस्ताद। दूसरा लफ्ज मैंने लिखा कलम। मुझे बताओ मेरे बच्चों, आप बताओ मुझे कि उस्ताद और कलम अगर मैं आपको दूंगा, आप इनका कोई कनेक्शन है? अभी इनका कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। ये दोनों अलग अलग लफ्ज हैं। उस्ताद एक अलग लफ्ज आप कहेंगे और कलम एक अलग लफ्ज आप कहेंगे। लेकिन जब इनके दरमियान मैं यहां से उठा के लाऊंगा हुरूफ इजाफत में से का और रख दूंगा इनके बीच में, तो इस का ने क्या काम किया? इसने कलम और उस्ताद के दरमियान एक निस्बत पैदा की, एक रिश्ता पैदा किया। अब ये अलग अलग लफ्ज नहीं है। अब आप बोलेंगे उस्ताद का कलम, कलम का ताल्लुक किससे है? उस्ताद का के साथ। और ये किसने काम किया? हुरूफ इजाफत ने। अगर मैं हुरूफ इजाफत को फिर इरेज कर दूं, अब बताइए रिश्ता खत्म हो गया इनका। फिर उस्ताद एक अलग लफ्ज है और कलम मेरे बच्चे एक अलग लफ्ज है। तो लिहाजा क्या समझ आया आपको? हुरूफ इजाफत का काम है 2 लफ्जों के दरमियान रिश्ता पैदा करना, 2 लफ्जों के दरमियान निस्बत पैदा करना, और ये काम है हुरूफ इजाफत का। तो बच्चों हुरूफ इजाफत भी वो हुरूफ है जो आपको बोर्ड के एग्जाम में हुरूफ की तारीफ में पूछा जा सकता है। तो आपको यहीं पर मैंने समझाया। आपको हुरूफ जब मैं आपको समझाऊंगा तब इसको समझाने की जरूरत नहीं होगी। तो हुरूफ इजाफत वो हुरूफ हैं जिनका काम है 2 लफ्जों के दरमियान निस्बत पैदा करना, रिश्ता पैदा करना। और ये टोटल हुरूफ हैं 9। नंबर 1 है का, नंबर 2 है की, नंबर 3 है के, और ना, ने और नी, रा, रे और री, ये 9 हुरूफ है और इनका काम है 2 लफ्जों के दरमियान क्या करना? रिश्ता करना, निस्बत पैदा करना। अब देखो अजीज बच्चों, अब जो 2 लफ्जों के दरमियान रिश्ता करता है उसका नाम है हरफे इजाफी। क्या नाम है उसका बच्चा? हरफे इजाफी। हरफे इजाफत भी कह सकते हैं। और जिसके साथ निस्बत की जाए उसको कहेंगे मुजाफ इलैही। क्या कहेंगे बच्चा? उसको मुजाफ इलैही। और जिसके निस्बत की जाए उसको कहते हैं मुजाफ। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स उस्ताद, का, कलम, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स 3 चीजों से मिलकर बने, हरफे इजाफी, मुजाफ इलैही और मुजाफ, उसको कहेंगे मुरक्कब इजाफी। उसको क्या कहेंगे बच्चा? मुरक्कब इजाफी। तो मुरक्कब इजाफी, मुजाफ इलैही, हरफे इजाफी और मुजाफ से मिलकर बनता है। अब मैंने आपसे एक वादा किया था और वादा मैंने आपसे ये किया था कि मैं वो जुमला देने वाला हूं आपको। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि भाई मुझे ये तरकीब, आप लोग जो तरकीब नहवी पढ़ाते हो, मुझे, और लेक्चरर है इस वक्त, वो कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे एक टीचर थे, मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि सर
मुझे तरकीब नहवी नहीं आती है, मैं क्या करूं, सुबह पेपर है। तो उसने मुझे एक जुमला दिया, और वही जुमला जो अक्सर पेपर्स में आता है तकरीबन पिछले 20-30 सालों से, तो वही जुमला आपको मैं बताने वाला हूं। तो वो सर कहते हैं कि उस्ताद ने मुझे बोला, बेटा इस जुमले के अंदर जो लफ्ज हैं इनके नाम याद रख, और सुबह तेरा, और जब सुबह वो एग्जाम में गया तो उसमें फुल मार्क्स थे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं माय डियर कि वो मशहूर जुमला कौन सा है, मशहूर व मारूफ, जिसकी शोहरत है क्लास 10th के अंदर, वो जुमला कौन सा है, वो जुमला मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। हो सकता अल्लाह करे यही जुमला आपको आए और जिसमें इस मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल है। और वो मशहूर जुमला है, इंसान पानी का बुलबुला है। ये है वो मशहूर जुमला। देखिए इसमें मुरक्कब इजाफी कौन है, मुरक्कब इजाफी इसमें खबर है। ये जुमला इस्मिया है क्योंकि इंसान भी इसम है और पानी भी इसम है। और देखिए इसकी तरकीब नहवी कैसे करेंगे, है फ़ैल नाकिस, है फ़ैल नाकिस, और इंसान मुब्तदा। बच्चों इंसान क्या है, इंसान मुब्तदा है। और पानी ऐसे लिखोगे, फिर लिखोगे का, फिर लिखोगे बुलबुला, बुलबुला कहते हैं कतरे को। तो पानी इसमें है मुजाफ इलई, क्योंकि उसके साथ जोड़ा गया है किसको, बुलबुला को। का है इसमें हर्फ इजाफत, हर्फ इजाफत, और बुलबुला है इसमें बच्चों मुजाफ। बुलबुला इसमें है मुजाफ, और ये तीनों मिलकर हैं मुरक्कब इजाफी, और उसके बाद ये बनेगा खबर, और ये पूरा जुमला बनेगा जुमला इस्मिया खबरिया। तो इस तरीके से ये आता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं एक नई चीज जो तरकीब नहवी में रह गई थी पिछले लेक्चर में, कि मुरक्कबात का किस तरीके से इस्तेमाल होगा तरकीब नहवी में। और मैंने मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब अतफी, इनको इस्तेमाल करके दिखाया, और इन्हीं के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अगला सवाल, ये तो था तरकीब नहवी जो आपको 4 मार्क्स का होगा। और तरकीब नहवी में चॉइस होती है, या तो जुमला इस्मिया या जुमला फैलिया, और मैंने आपको सिर्फ जुमला इस्मिया करवाया ताकि आपके लिए आसानी हो, जुमला फैलिया करने की जरूरत नहीं है। अगली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल और इसमें फाइल, मफूल और इसमें मफूल में फर्क। ये 3 चीजें आपको जुमलों में पूछी जाती है अक्सर, कि कौन सा लफ्ज फाइल है, कौन सा मफूल है, कौन सा सिफत है। ये आपका सवाल है। दर्ज झेल जुमलों में से इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें सिफत की निशानदही कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। वो आपको सवाल आता है, वो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों फैल, फाइल, मफूल और सिफत, इसको समझना है हमें। तो पहली चीज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, ये एक बाज़ाब्ता एक अलग सवाल आपका आता है, अलग सवाल आपका आता है। तो इस सवाल को समझने की जरूरत है। अक्सर बच्चे इसमें मार्क्स खो देते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं आपको आज कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपको मसला हल करना है। तो मिसाल के तौर पर सबसे पहले फाइल, और इसके साथ साथ फैल भी आपको समझना पड़ेगा। यहां पर मैं लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए पहली चीज है फैल, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। फैल एक ऐसा कलमा है जिसमें 2 चीजें पाई जाती हैं,
नंबर 1 उसमें पाया जाता है काम, एक्शन, क्या एक्शन पाया जाएगा। और नंबर 2 उसमें पाया जाता है जमाना। तो अगर कोई कलमा ऐसा आपके सामने आए कि जिसमें कोई काम हो, कोई एक्शन हो, और एक्शन होने के साथ साथ उसमें तीनों जमानों में से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जिसको हम कहेंगे माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई एक जमाना पाया जाए, उसको कहेंगे फैल। और इसी को मैंने तरकीब नहवी में आपको बताया फैल ताम भी। जैसे मिसाल के तौर पर लिखा, देखो इस वर्ड में काम भी है, लिखना एक एक्शन है, और लिखा माजी भी है, इसमें गुजरा हुआ जमाना है, तो ये फैल है। कभी कभी एक जुमला, एक लफ्ज होता है, उसके अंदर काम तो होता है लेकिन उसमें जमाना नहीं होगा बच्चों। जैसे लिखना, तो लिखना एक्शन तो है लेकिन क्या प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में है? ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो इसको कहते हैं बेटा मजदर। क्या कहेंगे इसको? मजदर। तो पहली चीज आपको समझ आ गई, फैल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना तीनों जमानों में से किसी एक जमाने में पाया जाए, उसको फैल कहते हैं। तो ये थी पहली चीज। और उस फैल का करने वाला, उस काम को करने वाला, उसका नाम है बेटा फाइल। तो फाइल, दूसरी चीज आपको समझना है, फाइल। फाइल कहते हैं काम करने वाले को। काम करने वाले को क्या कहेंगे? फाइल। और इसी के साथ दूसरा आता है इसमें फाइल। इसमें फाइल और फाइल दोनों एक ही चीज है, थोड़े से फर्क के साथ। फाइल भी कहते हैं उस इस्म को, उस नाउन को, उस कलमे को जो काम करने वाले को जाहिर करे, और इसमें फाइल भी कहते हैं उस लफ्ज को जो काम करने वाले को जाहिर करे। और प्लस ये मुश्तक भी होता है। क्या होता है बेटा? ये मुश्तक होता है। अब मुश्तक किस बला का नाम है, किस मुसीबत का नाम है? मुश्तक कहते हैं उस लफ्ज को जो मजदर से निकल के आए, जो मजदर से बन के आए, उसको कहते हैं मुश्तक। मैं दोनों की मिसाल दूंगा, ये भी जुमले में आएगा। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे अहमद ने लिखा, तो यहां पर लिखा क्या है बेटा? ये फैल है। और अहमद क्या है बेटा? ये फाइल है, क्योंकि ये काम करने वाला है। और अगर हम इस काम के असर से किसी चीज को नाम दें, उस काम के असर से अगर किसी चीज को नाम दें, उसको कहेंगे इसमें फाइल। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं अकेले लिखूंगा लिखने वाला, तो ये लिखने वाला इसमें फाइल है। क्यों? ये काम करने वाले को भी बता रहा है, प्लस ये मजदर से, यानी लिखना मजदर से बना है। और इसका भी बनाने का तरीका है। इसमें फाइल बनाने का तरीका क्या है? मसदर, हर मसदर के आखिर में अलिफ होता है, उस अलिफ को बड़ी ए से बदल देते हैं। जैसे लिखना से हम कहेंगे लिखने। अब बड़ी ए मैं आपके लिए बोल रहा हूं, वरना बड़ी ए को उर्दू में कहेंगे याए मजहूल। क्या कहते हैं इसको बेटा? याए मजहूल। लेकिन आपको शायद वो याद ना रहे, तो इसलिए इसको मैं बड़ी ए कहता हूं। तो इसमें फाइल बनाने का तरीका यह है कि कोई भी मजदर है, और मजदर कहते हैं उस लफ्ज को जिसके आखिर में ना होता है। लिखना, पढ़ना, सोना, दौड़ना, भागना, जागना, बोलना, ठीक है, ये सारी चीजें जिसके आखिर में ना होता और एक्शन होता है, उसको मजदर कहते हैं। और मजदर से जो बन के आता है काम करने वाला, उसको कहते हैं इसमें फाइल। जैसे लिखना से तरीका बता रहा हूं, मजदर के अलिफ को बड़ी ए से बदल दो, प्लस 4 अलामतों में से कोई अलामत जोड़ दो। या तो वाला, या जोड़ोगे वाली, या जोड़ोगे वाले, या जोड़ोगे वालियां। तो इन 4 अलामतों में से कोई अलामत जोड़ने से इसमें फाइल बन जाता है। तो जब आपको कोई इसमें फाइल ऐसा आए जुमले के अंदर जो काम करने वाला हो, और उसके अंदर बच्चा क्या हो, वाला, वाली, वाले हो,
तो वो इसमें फाइल है, आंख बंद करके कह देना ये इसमें फाइल है। तो इसमें फाइल और फाइल में सिर्फ इतना फर्क है कि ये मजदर से बन के आता है, ये मजदर से नहीं बनता। ये कोई भी नाउन कोई भी इसम होता है, लेकिन ये इस तरीके से होगा, लिखने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाली, पढ़ने वाली, इस तरीके से ये आएंगे। तो ये हो गया फाइल और इसमें फाइल में फर्क। अब ये जुमले में इसमें कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, आपके आने वाले एग्जाम में किस तरीके से आपको जुमले में ये आएंगे बेटा। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, इसी तरीके से ये आएंगे। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, आपको एक जुमला दिया जाएगा और जुमले में इस तरीके से आपको सवाल आएगा। नोट करना ये बात बेटा। सवाल आएगा कि दर्ज झेल मतलब नीचे दिए गए जुमलों में, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, फाइल या इसमें फाइल भी हो सकता है, मफूल या इसमें मफूल या सिफत की निशानदही कीजिए। निशानदही का मतलब उसको बताइए किस तरीके से आएगा। तो देखो पहला जुमला आपको आएगा अहमद। अहमद क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं, अहमद बहुत प्यारा नाम है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इसलिए मैं इसको ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। अहमद दिल्ली से आने वाला है। क्या है बेटा वर्ड? आने वाला है। दिल्ली से आने वाला है। और इसमें नीचे लिखा होगा इस जुमले में आने वाला ग्रामर के एतबार से क्या है। और ऑप्शन होगा फाइल, मफूल और सिफत। तो बच्चा मैंने अभी आपको समझाया, जिस लफ्ज के आखिर में वाला वाली होगा, जो इसमें फाइल ऐसा होगा जिसके आखिर में वाला वाली वाला होगा, वो इसमें फाइल है। तो यहां फाइल भी कह सकते हैं, इसमें फाइल भी कह सकते हैं। असल में ये इसमें फाइल ही है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में वो फाइल ही आमतौर पर देते हैं, तो इसलिए ये इसमें फाइल है। इसको आप लिख देना कि इस जुमले में आने वाला जो वर्ड है वो इसमें फाइल है। ठीक है। और दूसरा सवाल आपको ये भी आ सकता है, मिसाल के तौर पर दूसरा जुमला आपको मिसाल के तौर पर यह आएगा कि बताइए बेटा, बताइए कि अहमद ने खाना खाया। अहमद ने खाना खाया। इस मिसाल में अहमद क्या है? और ऑप्शन होंगे फैल, फाइल, मफूल। तो आप कहेंगे क्या? ये फाइल है, क्योंकि ये काम करने वाला है और मुश्तक नहीं है। तो फाइल और इसमें फाइल में फर्क यह है कि फाइल जो होता है वो कोई भी इसम होता है, कोई भी इसम काम करने वाला होता है, और इसमें फाइल जो है वो मुश्तक होता है, वो मजदर से निकल के आता है, और आम तौर पर उसके आखिर में वाला वाली वाले होगा, या उसके माना में वाला वाली वाला होगा। माना में जिसके वाला वाली वाला होगा वो देखिए, जैसे जालिम, तो जालिम का मतलब है जुल्म करने वाला। देखो आया। कातिल, कातिल का मतलब है कत्ल करने वाला, तो ये भी इसमें फाइल है। बाकी आप पेपर में देख लीजिएगा बेटा। और उसके बाद अगली चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो फाइल और इसमें फाइल में फर्क ये है कि फाइल काम का ऐसा लफ्ज होता है जो काम करने वाले को जाहिर करता है, और इसमें फाइल भी ऐसा कलमा होता है जो काम करने वाले को जाहिर करता है। लेकिन फर्क दोनों में क्या है? इसमें फाइल मुश्तक होता है बच्चा, और फाइल मुश्तक नहीं होता है, वो कोई भी इसम होता है। अगली चीज हमें समझना है, और ये लास्ट चीज, बल्कि इसके बाद एक और थोड़ी सी चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और अगली चीज आपको समझना है मफऊल। अगली चीज आप समझेंगे
मफऊल, मफऊल क्या होता है? मफऊल और इसमें मफऊल, इसमें भी बेटा वही फर्क है जो हमने फाइल में बताया। फर्क क्या है? देखिए, मफऊल कहते हैं वो कलमा जिस पर काम का असर हो, वो कलमा जिस पर काम का असर हो। जैसे मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो मैं हूं फाइल, काम करने वाला, और मेरा जो काम है उस काम का असर किस पे हो रहा है बेटा? बोर्ड पर। तो ये बोर्ड क्या है? मफऊल। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं पढ़ाने का, और किन को पढ़ा रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को। तो बच्चे क्या हैं? आप लोग क्या हैं? मफऊल हैं। और काम करने वाला, पढ़ाने वाला मैं क्या हूं? मैं फाइल हूं। और इसी तरीके से जो काम हो रहा है, और वो काम क्या है बेटा? वो काम पढ़ाना है, वो फाइल है। तो मफूल कहते हैं वो कलमा जिस पर काम का असर हो। मिसाल के तौर पर मैंने कहा उमर ने बच्चों को पढ़ाया, उमर ने बच्चों को पढ़ाया। इसमें उमर बेटा क्या है? फाइल। बच्चों पर असर हो रहा है काम का बेटा, तो वो क्या है मेरे बच्चे? वो मफूल है। और क्या काम चल रहा है बेटा? वो पढ़ाया जा रहा है, वो फाइल है। तो जो फाइल और मफूल होते हैं वो जुमले में आते हैं, और जो इसमें फाइल और जो इसमें मफूल होता है वो जुमले में आना जरूरी नहीं, अलग से भी वो माना देते हैं। देखो, इसमें मफूल भी वही कलमा होता है जिस पर काम का असर हो, लेकिन ये मुश्तक होता है बच्चा। क्या होता है? ये मुश्तक होता है। जैसे मिसाल मैं दूंगा, लिखा हुआ, लिखा हुआ। आम तौर पर इसके आखिर में हुआ, हुए और हुई और हुई, नून गुन्ना के साथ ये चीजें होती हैं बच्चा। तो लिखा हुआ ऐसा काम जिस पर काम हो चुका है। पढ़ा हुआ, आप कहेंगे सर हमारा ये सवाल, ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ये पढ़ा हुआ वर्ड जो आप यूज कर रहे हैं, 1000 टाइम आप यूज कर रहे हैं दिन में, रात में, तो उसको कहते हैं इसमें मफूल जिस पर काम का असर हो चुका है। लेकिन ये इसमें मफूल क्यों है और ये मफूल क्यों है? क्योंकि ये मुश्तक नहीं है और ये मुश्तक है। मुश्तक का मतलब मैंने अभी समझाया कि जो मजदर से बन के आता है। तो ये लिखा हुआ भी मजदर से बना है। किस मजदर से? लिखना से। क्या है इसका तरीका? इसमें मफूल बनाने का तरीका यह है कि मजदर को माजी में बदल दो, यानी मजदर को पास्ट में ले जाओ। तो हमने लिखना से क्या बनाया बेटा? यहां पर लिखा, और प्लस कर दो क्या? हुआ या हुई या हुए। तो क्या बन गया बेटा? लिखा प्लस हुआ क्या बन गया? लिखा हुआ। और ये लिखा हुआ बन गया इसमें मफऊल। तो जुमले में आपको आ सकता है कि भाई बच्चे कहेंगे कि सर हमने ये काम किया हुआ है, तो ये काम किया हुआ क्या हो गया? इसमें मफूल। ये सबक पढ़ा हुआ है, तो ये पढ़ा हुआ क्या हो गया? इसमें मफऊल। और तो फाइल, इफ मफूल, इसमें फाइल, इसमें मफूल। फाइल मुश्तक नहीं होता है, सिर्फ काम करने वाले को बताता है, और इसमें फाइल मुश्तक भी होता है और काम करने वाले को भी जाहिर करता है। मफऊल उस चीज को, उस इसम को बताता है जिस पर काम का असर हो, और इसमें मफऊल उस चीज को बताता है जिस पर काम का असर हो, प्लस वो मुश्तक भी होता है। वो क्या होता है बेटा? मुश्तक भी होता है। और लास्ट में, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया मुरक्कब तौसीफी में सिफत, और सिफत वो लफ्ज होता है जो किसी चीज की क्वालिटी, खुसूसियत को बयान करता है। तो ये दूसरा सवाल आज आपको हल हो गया। तरकीब नहवी पहला सवाल हल हो गया ग्रामर का, और दूसरा सवाल आज मैंने आपको हल किया कि एक ऐसा सवाल आपको आएगा, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है,
5 ऑब्जेक्टिव इसमें आएंगे, 5 सेंटेंस आएंगे, और 5 सेंटेंस में कहीं पर फाइल का इस्तेमाल होगा, कहीं पर मफऊल का इस्तेमाल होगा, कहीं पर सिफत का इस्तेमाल होगा। तो उन 5 सेंटेंस में आपको इसी तरीके से निकालना है, जैसे इस जुमले में ये मफऊल है, ये फाइल है, इसी तरीके से जुमला होगा ये सबक पढ़ा हुआ है, ये सबक पढ़ा हुआ है। और नीचे लिखा होगा इस जुमले में पढ़ा हुआ क्या है, और ऑप्शन दिए होंगे फाइल है, इसमें मफऊल है, या सिफत है, क्या है। तो बेटा आप आंख बंद के कह देना ये क्या है, ये इसमें मफऊल है माय डियर। और ये 3 चीजें अमूमन अक्सर 3 चीजें इस्तेमाल होती है इस सवाल में, मफूल, इसमें मफूल, सिफत, इसमें सिफत, और इसी तरीके से फाइल और इसमें फाइल, और कभी कभी इसमें जमीर भी ऐड होता है, कभी कभी इसमें कलमा भी। वो बेसिक चीजें हैं वो इसमें पूछी जाती हैं। तो मेरे बच्चों आज मैंने आपके सामने दूसरा सवाल हल कर दिया, और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम रही होगी तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और शेयर और लाइक किया जाएगा। फ्यूचर एक्स को ये आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है। ये साल हमारे लिए बड़ा मुश्किलात का रहा है, कभी जंग का माहौल रहा, कभी सैलाब का माहौल रहा, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन फ्यूचर एक्स ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए नबील सर ने ये कोशिश की है कि आप लोगों को ऐसे टीचर्स पढ़ाएं ऑनलाइन, ऐसी चीजें आपको बताई जाएं ताकि आसानी के साथ आप एग्जाम को पास कर सको और बेहतरीन स्कोर कर सको। तो हमारी दुआएं और हमारी विशेष आपके साथ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और अच्छे अच्छे टीचर्स आपके सामने आ रहे हैं, और आप इस मौके का फायदा उठाइए, वरना फिर बाद में पछताएंगे आप लोग। मौका गनीमत है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियोस को बार बार देखिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह हम आपका ये मसला हल कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।